सत्त्वं नागुरुरधिकं तपा गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की। धन है आ घड़ी, धन धन दिन आज, धन धन पावन धरा बैठे संत समाज। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। गे अच्छे बनेगे तेरे बिगड़ी बनेगे, अच्छे बनेगे तेरे बिगड़ी बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति क्या जाने कोई कागरे तेरे अच्छे बनेगे, क्या जाने कोई कागरे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, अच्छे बनेगे तेरे बिगड़ी बनेगे, अच्छे बनेगे तेरे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। धोखे बने प्रहलाद की बन गए, धोखे बने प्रहलाद की बन गए, धोखे बने प्रहलाद की बन गए, धोखे बने प्रहलाद की बन गए। गुरु सुमिरण बैराग रे तेरे अच्छे बनेगे, गुरु सुमिरण बैराग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, ये संतन के संग पूर्ण कमाए, संतन के संग संतन के संग पूर्ण कमाए, संतन के संग पूर्ण कमाए। होए तेरो बड़े भाग रे तेरे अच्छे बनेगे, होए तेरो बड़े भाग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, अच्छे बनेगे तेरे अच्छे बनेगे, तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। काहे कबीर सुनो भाई साधो, काहे ओ काहे कबीर सुनो भाई साधो, काहे कबीर ओ भाई साधो, राम भजन में लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, राम भजन में
अच्छे बनेंगे। राम भजन में लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। भजन में लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। बोले सद्गुरुदेव की जय। अब भजन का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम विचारों की ओर चलते हैं। विचार रखने के लिए कबीर आश्रम कौशाम्बी से पधारे परम पूज्य संत श्री राम साहिब जी से करबद्ध निवेदन करते हैं कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत श्री विनय साहेब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आज ये नवनिर्मित भवन आशीष जी और रुचि रानी, इन सब की जो कुछ सुविधाओं के लिए ये बना है मकान, इसमें हम सबका आना हुआ और आप सब लोग भी आए। ये मकान किसी एक का नहीं होता है, कोई बनवाता है और बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग उसमें लाभ लेते हैं। ऐसा ही है ना, जैसे कोई एक व्यक्ति वृक्ष लगाता है और बहुत लोग उसका फल खाते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उसका लाभ लेते हैं। ऐसे ही ये मकान है, बन गया और सबको लाभ मिल रहा है। देखो, हमने तो कोई एक ईंट भी नहीं उठाया, लेकिन हमें भी लाभ मिल रहा है। सबको ऐसे लाभ मिलता रहेगा। सबको ऐसा कुछ करना चाहिए जीवन में जिससे कि सबको लाभ मिले, क्योंकि हम लोग हजारों हजारों लोगों के मेहनत का लाभ उठा रहे हैं। जो हम लोग कपड़ा पहने हैं, जो अनाज खाते हैं, जिस सड़क पर चलते हैं, जिन फर्नीचरों का उपयोग करते हैं, इन सब को हमने तो नहीं तैयार किया ना, और उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों को भी लाभ मिलता रहे। तो मकान एक मनुष्य के लिए विश्राम की जगह है। मनुष्य के जीवन में उसकी 3 मूल आवश्यकताएं हैं: भोजन, कपड़ा और आवास। ये सबको चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। कोई एक व्यक्ति हो, उसके लिए कोई विश्राम स्थल ना हो, रहने की जगह ना हो, तो सोचो कितना उसके जीवन में दिक्कतें और असुविधाएं आएंगी ना। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके रहने के लिए जगहें नहीं हैं। यह तो एक बाहर की सुविधा है, शरीर के विश्राम के लिए, परिवार के रहने के लिए और थोड़ा धूप, ठंडी, वर्षा निवारण के लिए एक मकान की ज़रूरत होती है, और ये ना हो तो बहुत दिक्कत होती है। और ये है जब, तो बहुत लोगों को सुविधा मिलती है। लेकिन एक और सुविधा की ज़रूरत है। ये बाहर की सुविधा तो ठीक है, ये तो हो ही जाता है, लगभग सब लोग तैयार कर लेते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपने हिसाब से कुछ बना लेते हैं ना। चूहा बिल बना लेता है, चींटियाँ भी बिल बना लेती हैं, पक्षी घोंसला बना लेते हैं, और भी जानवर कुछ मांद बना लेते हैं, गुफा बना लेते हैं। मनुष्य मकान बना लेता है, किसी की झोपड़ी है, किसी का बड़ा मकान है, सब बना लेते हैं। लेकिन एक और अपना जहाँ अस्थाई विश्राम हो सके, उस मकान की ज़रूरत है। वह है आत्म विश्राम भवन,
जहाँ पर शरीर ही नहीं आत्मा को भी विश्राम मिल सके। ये तो शरीर के विश्राम की जगह है। बाहर से धूप, ठंडी, गर्मी, वर्षा आदि से परेशानी हुई, अपने घर में आए और विश्राम किए, बिस्तर पर लेट गए, खाए पिए, बैठे उठे, पंखा चला लिए, मच्छरदानी लगा लिए, सो गए, बड़ा आराम मिलता है। लेकिन अगर इसी घर में रहते हुए मन तनाव में हो, क्रोध हो और अनेक प्रकार के दोष मन में हो, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, सास बहू, देवरान जेठान लड़ रहे हों, एक दूसरे को ऑब्जेक्शन कर रहे हों और कटु कुठार बोल रहे हों, तो इस घर में भी रह करके कहाँ विश्राम मिलेगा। और यही हो रहा है। आज लोगों के घरों में जा कर के देखो तो अच्छा खासा बड़ा सा मकान है उनके पास, आलीशान भव्य भवन, 2, 3, 4, 5 मंजिल का भवन है और लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगा करके बनाते हैं लोग। ऐसे भवन में अनेक और सुविधाएं हैं, एयर कंडीशन लगा हुआ है, बत्तियां जगमगा रही हैं और खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, 2-3 बार गरम गरम भोजन मिल रहा है, नौकर चाकर भी लगे हैं और राग रागनियाँ भी, सारे गामा पाधानी, बाजे गाजे भी बज रहे हैं। लेकिन उन्हीं घरों में कलह हो रहा है, विवाद हो रहा है, भाई भाई धन को लेकर के बंटवारा कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, सास बहू एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं, देवरान जेठान में गल फुलौल मुँह फुलौल चल ही रहा है। तो वो घर क्या करेगा, चीज़ें क्या करेंगी और सारी सुविधाएं क्या करेगी। आज ऐसे ही घरों में लोग आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। वो गरीब नहीं हैं, नींद नहीं आ रही है घरों में। ये नींद की गोलियां जो फैक्ट्रियां बना रही, कंपनियां बना रही हैं, रोज़ रोज़ लाखों नहीं करोड़ों रुपए की वो दवाइयां बनती हैं और उन दवाइयों का उपयोग कौन करता है? पशु पक्षी नहीं करते, गरीब लोग नहीं करते हैं। मनुष्यों में गरीब लोगों को नींद की गोली खानी पड़ती है क्या? ये बैठे ठाले लोग, धनी लोग और जिनको सब सुविधाएं हैं, बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग, इन लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ती है, तब वो कहीं थोड़ा सा हल्की सी कुकुर नींदिया ले पाते हैं और करवटें बदलते उनकी रात बीत जाती है, क्योंकि उनके मन में शांति नहीं है, वो ज्ञान और भक्ति नहीं है, संतों की संगत नहीं है, संयम सदाचार नहीं है, आपस का प्रेम नहीं है, संतोष नहीं है, इसीलिए उनको नींद नहीं है, शांति नहीं है। अगर नींद नहीं, शांति नहीं, प्रेम नहीं, आपस में बात व्यवहार नहीं, हंसी खुशी नहीं, तो ईंट पत्थर का मकान क्या करेगा। आज जंगल घट गए हैं ना, अब जंगल घट गए तो जंगल में जानवर भी नहीं है। अब बाघ, भालू, शेर, चीते अब खोजने पर जल्दी से जंगलों में नहीं मिलते हैं। कहाँ चले गए वो सब? वो ईंट पत्थरों के जंगलों में आ गए हैं। आज बाहर के लकड़ी पेड़ पौधों के जंगल तो घट गए, लेकिन ईंट पत्थरों का जंगल बहुत बड़ा बड़ा हो गया है और सारे जानवर इधर ही आ गए हैं और रूप बदल करके मनुष्य के रूप में आ गए हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों में इतने खूंखार लोग बस रहे हैं कि अपने पड़ोसी को देखकर, भाई को देखकर और घर वालों को देखकर और पार्टनर को देख कर के, यहाँ तक कि अपने निकटवर्ती लोगों को देख करके भी वो प्रेम से रह नहीं पाते। उनको चैन नहीं, उनकी चीज़ों को छीनने झपटने के लिए और उनको गिराने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनको दुखी देखने के लिए लोग तैयार हैं। यहाँ तक कि हिंसा हत्या भी कर डालते हैं। एक बाघ, भालू, शेर, चीता दिन भर में कितने जानवरों को मार डालता होगा? 2-4 को। एक इंसान जा कर के देखो, इसी शहर में कई ऐसे बहुत लोग होंगे जो सड़क के किनारे दुकान खोले बैठे हैं और न जाने कितने जानवरों को एक ही दिन में मार डालते हैं
और वो तब मारते हैं जब घरों में बैठे लोग अपने अपने बढ़िया सोफ़ा सेट में और बिस्तरों में रसोई घर में मसाला लिए बैठे हैं पकाने के लिए। जब वो खाते हैं तभी ना वो लोग मारते हैं। इसलिए सज्जनों और देवियों, हमारे जीवन में शांति और प्रसन्नता और पवित्रता आनी चाहिए। तन सफ़ा मन सफ़ा फिर साहेब काहे खफा। जिसका तन साफ हो मन साफ हो फिर साहेब भगवान स्वामी उसके ऊपर नाराज़ क्यों रहेगा। हमारा भोजन हमारे सदाचार की प्रथम कड़ी है। सदाचार, सदाचार का अर्थ ही होता है सद आचार, सही आचरण। सही आचरण किसे कहते हैं? सही आचरण उसका माना जाएगा जिसका खान पान अच्छा हो, वाणी अच्छी हो, चरित्र अच्छा हो, जो दुर्व्यसनी ना हो, शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट न खाता पीता हो, किसी की हिंसा हत्या ना करता हो और हिंसा हत्या से मिली हुई चीज़ को वो गंदे हड्डी मांस शाम खून रक्त आदि ना खाता पीता हो, और आपस में भाई भाई प्रेम से रहते हों। यही सब सदाचार का आधार है और हर इंसान को सदाचारी होना बहुत ज़रूरी है। आखिर सदाचार अपनाने के लिए किससे आशा की जा सकती है? एक कुत्ता से, एक बैल से, कि एक जानवर से? सदाचारी हम अगर किसी को पाएंगे तो मनुष्य में तो पाएंगे, लेकिन आचरण बिगड़ता किसका है? किसी जानवर का बिगड़ा हुआ आचरण देखे हैं क्या? या बिगड़ा हो तो कोई कहता है क्या कि अरे भाई ये चरित्र भ्रष्ट है, इस कुत्ते को हमारे मोहल्ले में ना आने देना? कोई कहता है कभी ऐसा? इस बैल को, इस जानवर को इस मोहल्ले में मत आने देना। आचरण किसी का बिगड़ता है जब, तो मनुष्य का बिगड़ता है। और बिगड़ा हुआ आचरण लोग मोटे रूप से यही मानते हैं कि किसी पुरुष को स्त्री या स्त्री को पुरुष भ्रष्ट ना करे, ये उसका सदाचार है। लेकिन सज्जनों, एक खान पान का गलत हो जाना भी तो गलत आचरण की पहचान है। लेकिन इसके लिए बहुमत हो गया है कि अधिकतम लोग मांसाहारी हो गए हैं, तो इसमें कौन किसको कहे कि इनका खराब है आचरण? शराबी बहुत लोग होते जा रहे हैं, तो कौन कहे कि ये भाई शराबी हो गया है, इनका आचरण खराब हो गया है? तो सब आपस में साठगांठ हो गई है, तो इन चीज़ों के लिए कोई मानता नहीं है। लेकिन यह भी हमारे आचार विचार का दोष है। और जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं, पवित्र लोग रहते हैं, ईमानदार लोग रहते हैं, वहाँ इन चीज़ों का त्याग करते हैं। इसलिए सभी माताओं बहनों को अपने खान पान में सावधानी रखना चाहिए। हमारे ऋषियों ने देखो कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। देखो, एक ही श्लोक में, एक ही मंत्र में सदाचार से मोक्ष तक की यात्रा करा दी गई है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार कहते हैं जो आहरण किया जाए। और आहरण क्या करते हैं? केवल भोजन ही नहीं, आहरण का अर्थ होता है ग्रहण करना। केवल भोजन ही हम लोग थोड़े ग्रहण करते हैं। मुख से भोजन ग्रहण करते हैं और आँख से रूप ग्रहण करते हैं और नाक से गंध ग्रहण करते हैं, त्वचा से स्पर्श ग्रहण करते हैं और कान से शब्द ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से ये 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों को ग्रहण करते हैं और ये सब आहार है और ये सब हमारे स्वभाव को बनने और बिगड़ने में मदद करते हैं। हमारा आहार ही तो हमारे चरित्र को, स्वभाव को, आचरण को बनाता या बिगाड़ता है। और ऋषि कहते हैं कि जिसका आहार शुद्ध है उसका सत्व शुद्ध हो जाता है। सत्व का अर्थ होता है अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब हमारा दिल। मोटे अर्थ में कहें तो जिसका दिल साफ हो तब वो सच्चा इंसान, सबका प्यारा होता है। लोग कहते हैं ना,
अरे भाई वो मीठा मीठा ज़रूर बोल रहे हैं लेकिन उनका दिल साफ़ नहीं है। तो दिल साफ़ नहीं है तो क्या वहाँ कालिक पुती है या धूल गर्दा कचरा भरा हुआ है? और जिसका साफ़ है तो क्या वहाँ पर वाइटनर पोता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। साफ़ नहीं है इसका मतलब विचार साफ़ नहीं है, उसकी भावनाएं साफ़ नहीं है, उसका कर्म साफ़ नहीं है। और जिसका साफ़ है इसका मतलब उसका विचार साफ़ है, उसके जीवन में बुराइयां नहीं है, जैसा कहता है वैसा करता है और वैसा ही बोलता है। तो हम लोगों को अपने दिल को साफ़ रखना चाहिए और दिल साफ़ तब होगा जब हमारा आहार साफ़ होगा। आहार का मतलब खान पान रहन सहन, हम गलत ना देखें, अपने आँखों को संयमित रखो। आचरण को सही करने के लिए आँखों से हमें सही रूप को देखना चाहिए, देखना ज़रूरी है। आँखों को बंद करके तो कोई काम नहीं किया जाएगा, रास्ता नहीं चलेंगे ना, आँखें खोलना पड़ेगा। अब आँखें खोलेंगे तो यहाँ पर किसी का धन रुपया पैसा ज़मीन मकान और बहू बेटी और उनकी दुकान आदि आदि सब दिखेगी। और जब ये दिखेगी तो हमारे दिल में अगर दोष है तो ईर्ष्या करेंगे, घृणा करेंगे, आसक्ति बनाएंगे, मोह करेंगे, क्रोध करेंगे। ये देखो रूप से देख करके किसी का बाहरी पदार्थ प्राणी व्यक्ति वस्तु आदि सब हमारे मन में हमारी भावनाओं को कैसे बदलता है, वो नहीं बदलता है। हम देखें बाहर के दृश्य को और उसको देख करके जहाँ आसक्ति बन गई, लोभ बन गया, मोह बन गया तो हमारी भावनाओं में विकार उत्पन्न होने लगता है। और इसी में सावधानी रखा जाए। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो यहीं से चोरी हिंसा व्यभिचार हत्या आदि सब शुरू हो जाता है। तो ये सब संयम की ज़रूरत है। और जब इस प्रकार से अपने सभी इंद्रियों में, मैंने तो एक बताया आँख के बारे में, ऐसे शब्द के बारे में, कान में प्लास्टर करके तो नहीं चलेंगे। जहाँ रहेंगे लोगों की आवाज़ आएगी और हमें भी बोलना पड़ेगा। तो जब आवाज़ आएगी तो कोई अच्छा बोलेगा, कोई सम्मान के वचन बोलेगा तो कोई अपमान भी कर देगा, कोई बुरा भी बोलेगा, ऐसी भी बात बोल देगा कि जो हमको अच्छी ना लगे। तो क्या करें, सबसे हम लड़ें? फिर सबको समझा सकेंगे कि भाई तुम हमारा अपमान ना करो, सम्मान किया करो। सबको समझा करके सम्मान पाएंगे। अब इसमें भी अपने दिल को ही साफ किया जाए, इसमें ही अपने अंतःकरण की जब तक पवित्रता नहीं होगी हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो कान से सुने और जो कुछ वो सुना रहे हैं सुन करके अपने मन को ही ठीक रखें और हम स्वयं सबसे प्रेम करें, अच्छा बोलें, अच्छा बर्ताव करें, तब सुखी रहेंगे। ये घर को स्वर्ग बनाने का तरीका है, क्योंकि घर में रहना ज़रूरी है। घर में भाई बंधु रहेंगे, माता पिता रहेंगे और रिश्ते नातेदार रहेंगे, संत गुरुजन भी आएंगे। और इसी में अगर कहते सुनते नहीं बनेगा, बोलते बतियाते नहीं बनेगा और हमारे दिल दिमाग भावनाएं अच्छी नहीं रहेंगी तो इसी में लड़ाई झगड़ा होगा, अशांति रहेगी, कलह विवाद होगा और मन की पवित्रता समाप्त हो जाएगी और रात दिन हम चिढ़ते कुढ़ते दुखी उदास शिकायत करते ज़िंदगी जीते रहेंगे। इसलिए अपने अपने अंतःकरण को सही करो। तो मैं कह रहा था कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, जब हमारे इंद्रियों के सारे स्वभाव सही हो जाएंगे तो अंतःकरण दिल दिमाग हमारा पवित्र हो जाएगा। और जब ये पवित्र हो जाएगा तो ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति हमारी याददाश्त, याददाश्त का मतलब स्मरण, जो बार बार सोचते हैं। हरदम आदमी सोचता रहता है ना, आप लोगों को भी लगता है हम सोच रहे हैं कि नहीं? सबको लगता होगा। हरदम आदमी स्मृतियों के रास्ते से चलता है, बैठा है और सोच रहा है दुकान के बारे में, घर के बारे में, जेठान के बारे में, देवरान के बारे में, सास के बारे में, ससुर के बारे में, पिता के बारे में। अरे न जाने हरदम मन चलता रहता है, किसी का मन रुक नहीं सकता है। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। किसी समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, बड़े अभ्यास के बाद, साधना के बाद ध्यान में बैठ कर के साधक जन रोक पाते हैं, और नहीं तो सबका चलता है। तो चलेगा, लेकिन उस चलने में उसको ज़रा सफाई रखो,
ये सावधानी तब होगी जब आपका देखना सुनना खाना पीना वाद व्यवहार अच्छा होगा। उसी के लिए कहते हैं ऋषि ध्रुवा स्मृति ही। जब आपका खान पान सही होगा तब अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो आपकी सोच अच्छी हो जाएगी। सोचेंगे तो, लेकिन बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं। गांधी जी के 3 बंदर आप लोगों ने देखा होगा ना, क्या कर रहे हैं वो तीनों बंदर? एक आंख बंद किए है, एक कान बंद किए है और एक मुख बंद किए है। तो आंख बंद करने वाला कहता है बुरा मत देखो, और कान बंद करने वाला कहता है बुरा मत सुनो, और मुंह बंद करने वाला क्या कहता है? बुरा मत बोलो। लेकिन एक और बंदर होगा, चौथा, क्योंकि आपने जो अशोक चक्र में देखे होंगे 3 शेर की स्टैचू आकृति दिख रही है, तो 3 नहीं है 4 है, लेकिन एक पीछे होता है तो पीछे वाला दिखता नहीं है, तो इसलिए वो दिखता नहीं। तो गांधी जी के 3 बंदरों में एक और है, और वो चौथा क्या करता होगा? वो चौथा कहता होगा दिल पर हाथ रख के कि बुरा मत सोचो। बहुत महत्वपूर्ण है वो, बुरा मत सोचो। जब आप बुरा मत सोचेंगे तो आपका बुरा देखना बंद हो जाएगा, बुरा बोलना बंद हो जाएगा और बुरा सुनना बंद हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तब आपका दिल साफ हो जाएगा, स्मृति पवित्र हो जाएगी। और जब ऐसी स्मृति, आप हरदम पवित्र भाव में रहेंगे, अच्छा सोचेंगे। अच्छा ये बताओ, जब हम पड़ोसी के बड़े घर को, उसकी दुकान को, उसके बेटे को, उसकी नौकरी को देख करके ईर्ष्या करते हैं और अंदर अंदर जलते हैं, मन में सोचते हैं कि उसकी दुकान बंद हो जाए, उसके बेटे की नौकरी छूट जाए और उसका घर टूट जाए, ऐसा मन में होता है चुपके चुपके। जिसको ईर्ष्या होती है तो ये अगर ऐसा सोचेंगे तो क्या उसका हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा? हमारा नुकसान होता है। फलाने का हो या ना हो, लेकिन हमारा नुकसान होने लग जाता है। इसलिए सज्जनों, कभी भी बुरा किसी के लिए मत सोचो। जब आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे, उनका भी घर बढ़िया बन जाए, उनके भी बेटे नौकरी पा जाएं, उनकी भी तबीयत अच्छी हो जाए, उनकी भी दुकान बढ़िया चलने लग जाए और उनके बाल बच्चे भी आगे बढ़ जाएं और वह लोग भी सब सुखी हो जाएं, ऐसा सोचेंगे तो क्या उनका सब अच्छा हो जाएगा? हो या ना हो, हमारा काम तो है अच्छा सोचना। और जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा अच्छा होने लग जाएगा और हमारे भावनाएं अच्छी हो जाएंगी और हमारी अच्छी सोच से सब हमें अपना बनाने लग जाएंगे और हमें प्रेम करने लग जाएंगे और फिर चारों तरफ हमारे लिए देवी देवता दिखने लगेंगे। देखो, हमारी नज़रों से ही हमारे लिए कोई दुश्मन दिखता है और कोई अपना दिखता है। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। इसलिए अपने नज़रिए को ठीक करना ज़रूरी है और नज़रिए को ठीक करने के लिए भावनाओं को, और जब हमारे स्मरण स्मृतियाँ अच्छी हो जाएंगी, नज़रिया अच्छा हो जाएगा, तब फिर हम दैवत्व को प्राप्त करेंगे। हमारे लिए फिर ये देवी देवता दिखने लगेंगे। अच्छा, देवी देवता बाहर कहाँ मिलेंगे? जो देवी देवता बोल सके, चल सके, बात कर सके, हमारे लिए दुख सुख में साथ दे सके और प्रेम। अभी हम कहें कि हमें भूख लगी है तो कई देवियाँ कहें साहब हम ला रहे हैं, खाने की चिंता की क्या बात है, हम हैं ना। और कोई तकलीफ़ हो जाए तो तुरंत आप खड़े हो जाएंगे। कोई हमें अभी मारने आ जाए तो कोई नहीं यहाँ चुप बैठा रहेगा, और कोई हमें कुछ कहने लग जाए तो देखो हमारे दुख सुख में कौन साथ देता है? आप लोग। ये नर नारी के रूप में मनुष्य समाज हमारा साथ देता है और इनको हम देवी देवता मान नहीं पाते हैं। इनको कहते हैं अरे ये मनई कहीं देवी देवता होते हैं। देवी देवता उनको मानते हैं जो कहीं इतनी बड़ी जगह में चुपके से खिलौना के रूप में बैठी हो। ठीक है, जिसको मानना हो वह भी मानो, लेकिन उससे बड़े देवी देवता आपके घर के, आपके माता पिता, भाई बंधु, बेटी बेटा, सास बहू, इन सब को देवी देवता मानोगे, इनका सम्मान करोगे तो आपका सम्मान होगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको सुविधाएं मिलेगी। आपको घर में बड़े आराम से एक पति से अगर आप मीठा बोल दो, देखो कैसे व्यवहार को स्वर्गमय बनाया जाए, घर को कैसे पवित्र बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए। मैं थोड़ा सा सूत्र बता देता हूँ, फिर बातें समाप्त करता हूँ। कि जैसे पति ड्यूटी जा रहा है
जब ड्यूटी जा रहा हो तो पत्नी के क्या कर्तव्य है? थोड़ा सा 1 मिनट का काम कर दे बस। पत्नी का काम है कि टिफ़िन दे और देते समय कह दे कि जल्दी समय से खा लेना और काम में ही व्यस्त मत रहिएगा, शाम को जल्दी आइएगा, आपका इंतज़ार मैं करती रहती हूँ। और घर में सब लोग प्रेम से रहें और मिलजुल करके, मतलब किसी ढंग से वो ऐसी बातें ना बोलें कि अगले को अच्छा ना लगे, दोष उत्पन्न हो और आपस का प्रेम घट जाए। तो जितना बन सके एक दूसरे की बातें सहें और मेल मिलाप बनाए रखें। तो इसकी ज़रूरत है हमें जीवन में। जितना बन सके हर इंसान को आपसी संबंधों में और प्रेम में, रिश्तों में मिठास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी बातें वहाँ से शुरू किया था सदगुरु कबीर साहब के एक पद के आधार पर कि बंदे कर ले आप निवेरा। हे भाई, अपने बंधनों का निर्वाह करो। हर इंसान के अंदर में दोष हैं, दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, यही तो बंधन है। और इन्हीं को त्याग दो और अपने जीवन में सुंदर स्वभाव को अपना लो। बस यही आपके सम्मान और खुशियों का कारण है। आप जियत लखु आप ठौर करूँ। अपने जीते जी अपने आप को देखो कि मेरे क्या कर्तव्य हैं, मुझे कहाँ घर तेरा। आजकल में हमारा ये माना हुआ मिट्टी पत्थर का घर छूट जाएगा। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? सबका छूटना है। लेकिन एक ऐसे घर की तैयारी करो जो कभी ना छूटे। वो क्या है? वो है अपनी आत्मा को याद करना, अपने स्वरूप का चिंतन करना, अपने आप को पहचानना, भगवान की याद करना। वो भगवान बाहर नहीं, सबके अंदर में बैठा हुआ वो आत्मा, वो वही देवता है और वही सबके लिए सुख का साधन है। इसलिए आप जियत लखु आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। ये सोच लो, आज का जो सुनहला अवसर है मानव जीवन का, अगर इसमें सावधान हो करके भक्ति ना किए, भजन ना किए और मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव व्यवहार ना किए तो अंत कोई नहीं तेरा। अंतिम में कोई साथी होगा नहीं। देखते देखते सब अपने ही निकट वाले सब छूटते चले जा रहे हैं। इसलिए सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। कोई सदा साथ रहने वाला नहीं है। मिलजुल करके एक दूसरे का सम्मान, सद्भाव, सद्व्यवहार करते हुए जीवन में अच्छे कर्मों की कमाई करें। वही हमारा साथी होगा और वही हमारे दुखों को मिटाने का कारण बनेगा। अंत कोई नहीं तेरा कहें कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। काल का घेरा बड़ा ज़बरदस्त है। और काल का क्या है? काल का मतलब कोई यमराज बाहर से नहीं आता है। कोई यमराज किसी को मिला है क्या? यमराज कहीं नहीं है। हमारे बुरे कर्म ही हमारे लिए यमराज है। और वही आदमी को चैन से बैठने नहीं देता, रहने नहीं देता। और जिसने अपने दोषों को, बुराइयों को त्याग दिया, वो कहीं भी रहे बड़े आराम से बहुत सुखी रहेगा। सदगुरु कबीर साहब का एक वचन है, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर सैल। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारी बुराइयां ही तुम्हारे दुश्मन हैं। अब बुराइयों को मिटा लो और गली गली में कहीं भी सैर करो, सब आपका प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे। तो मैं कह रहा था वो बात कि घर में कैसे हम प्रेम और शांति स्वर्ग की स्थापना करें। तो जब पति जाने लग जाए तो पत्नी बस इतना ही कह दे कि शाम को जल्दी से आ जाइएगा, बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं, आपके बिना घर में अच्छा नहीं लगता है और समय से खा लीजिएगा और आपकी याद आती रहती, घर सुना लगता। बस 2 बात काफ़ी है। अब वो 2 बात पत्नी की पति को दिन भर प्रफुल्लित रखेगा, आनंद की उसके हिलोरे उठते रहेंगे। और पति जाने लग जाए तो पत्नी के लिए यही 2 बात कह दे। पत्नी से कह दे कि दिन भर काम में ना लगी रहा करो, थोड़ा समय से विश्राम कर लेना, थोड़ा सा और घर में बच्चों के लिए कुछ बना खा लेना अपने से, अभी इस समय नहीं हमारे लिए, और तुम थोड़ा बना खा लेना, बच्चों को खिला देना और विश्राम कर लेना। बस इतनी सी बात। अरे तो फिर घर में
देवी जी फुदकती रहेंगी पति की याद में और सारा काम निपटा के रखेंगी। पति के आते ही घर चकाचक रहेगा। और यही तो स्वर्ग बनाने की युक्ति है। इस प्रकार से आपस में घर परिवार में मेल मिलाप, भाई बंधुओं में, पति पत्नी में, यही तो सुखी रहने का साधन है और घर परिवार को स्वर्ग बनाने का तरीका है। और घर के लोग तभी हमें देवी और देवता नज़र आएंगे। तो हम सब लोग ऐसा काम करें। देखो, यही बनाने के लिए, स्वर्ग की स्थापना के लिए ये घर बनाया गया है। और सब लोग जो अपने अपने घरों में रह रहे हैं, अपने अपने घर को अपने अपने सुंदर स्वभाव से, विचारों से सजाओ और बढ़िया बनाओ। बाल बच्चों को संस्कारी बनाओ, स्वयं प्रेम से मिलजुल करके रहो और अपने ही घर में संतों, गुरुजनों या किसी भी जहाँ जिनसे जो जुड़े हुए हो, अपने गुरुजनों संतों से सुंदर बर्ताव व्यवहार करते हुए भक्ति सत्संग का माहौल बनाओ और अपने जीवन को खुशियों से और सद्गुण सदाचार से सजाओ, जिससे कि चारों तरफ आनंद आनंद के फूल खिलते रहें। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम हमने।